हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आपका जो वीडियो है वो बहुत ही प्रेरणादायक है और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। कभी आपने बाघ को देखा है? नहीं, जंगल में नहीं, अपने अंदर। वो शेर की तरह दहाड़ता नहीं, लेकिन उसका मौन भी डर पैदा करता है। आज की कहानी एक ऐसे युवा की है जो एक आम लड़के से बाघ की तरह जीवन जीना सीखता है। उसका नाम है अर्जुन। अर्जुन जो कि अपने कमरे में बैठा है, उदास मन से खुद से कहता है, पता नहीं मुझसे क्यों नहीं होता। सब लोग कहते हैं कि मैं कमज़ोर हूँ, डरपोक हूँ, मैं खुद को साबित नहीं कर पा रहा हूँ। लगता है मैं सच में कमज़ोर हूँ, ये मेरे बस की नहीं है, मुझसे होगा नहीं, क्योंकि मैं कमज़ोर जो हूँ, काश मैं भी उसकी तरह होता और मैं भी शक्तिशाली होता। थोड़ी देर बाद उसके पिताजी आते हैं और बोलते हैं, अर्जुन बेटा, अगले हफ्ते राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है, तुम भाग क्यों नहीं लेते? अर्जुन बोलता है, पापा मुझ में वो बात नहीं, लोग हंसेंगे मुझ पर। पिता बोलते हैं, बेटा एक बार खुद से मिलो, जंगल में जाकर कुछ दिन बिताओ, शायद तुम्हें अपनी असली ताकत का एहसास हो। अब अगले दिन अर्जुन जंगल जाता है और पेड़ के नीचे मौनावस्था में बैठ जाता है। मन में सवाल उठाता है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ? कोई जवाब नहीं, सिर्फ सन्नाटा। अचानक एक बाघ की आकृति प्रकट होती है। यह अर्जुन की कल्पना का हिस्सा है। बाघ बोलता है, डर से भाग रहा है या खुद से? अर्जुन डरते हुए, तो तुम कौन हो? बाघ बोला, मैं वही हूँ जो तुम्हारे अंदर छिपा बैठा हूँ। साहस, शक्ति, आत्मबल, मुझे तुमने सालों से बंद कर रखा है। चलो मैं तुम्हें 4 बातें सिखाता हूँ। अब बाघ बोलता है, पहली बात धैर्य। बाघ कभी जल्दबाजी नहीं करता, सही वक्त का इंतजार करता है। जीवन में भी धैर्य रखो, हर चीज़ समय से होती है। अर्जुन बोलता है, तो क्या मैं भी सही वक्त का इंतजार करूँ? बाघ बोला, नहीं, इंतजार नहीं, तैयारी करो, ताकि जब वक्त आए तुम चूक न जाओ। बाघ बोला, दूसरी बात ध्यान। बाघ जब शिकार करता है उसकी आंखें बस लक्ष्य पर होती है, भटकाव नहीं, भ्रम नहीं। जीवन में भी फोकस चाहिए। अर्जुन कहता है, मैं तो किसी की बातों में आ जाता हूँ। बाघ बोला, तभी तो कमजोर लगता है, खुद की आवाज़ सुनो, बाकी सब सो रहे हैं। बाघ बोला, तीसरी बात अकेलापन कोई कमजोरी नहीं। बाघ अकेला चलता है, लेकिन हर कोई उसकी दहाड़ से डरता है। खुद से जुड़ो, भीड़ की जरूरत नहीं। अर्जुन बोला, शायद मुझे अकेले से डर लगता था, अब समझ आया यही मेरी शक्ति हो सकती है। बाघ बोला, और आखिरी बात शांत रहो, दहाड़ तब ही जब जरूरत हो, ऊर्जा बचाओ, शक्ति व्यर्थ मत करो। अर्जुन बोलता है, अब मैं बाघ हूँ, ना किसी से डरूंगा, ना किसी की राह देखूंगा, बस अपने लक्ष्य पर चलूंगा। एक दिन प्रतियोगिता की घोषणा हुई। अब मंच पर आ रहे हैं हमारे अगले प्रतिभागी अर्जुन शर्मा। अर्जुन आत्मविश्वास से आता है, सभी तालियां बजाते हैं। अर्जुन जंगल में लौटता है। बाघ की कल्पना फिर प्रकट होती है। बाघ बोलता है, अब तो पहचान लिया खुद को? अर्जुन बोला, हाँ, मैं डरपोक अर्जुन नहीं, आत्मबल वाला अर्जुन हूँ। धन्यवाद बाघ। बाघ बोला, अब मैं चला, क्योंकि अब तू खुद बाघ बन गया है। दोस्तों, हम सब के अंदर एक बाघ है जो शांत है पर शक्तिशाली, बस जरूरत है उसे जगाने की। अर्जुन की तरह खुद से मिलो, अकेलापन अपनाओ और आत्मा की दहाड़ को सुनो। अब बात करते हैं बाघ के असली गुण की। बाघ के अंदर होता है साहस। बाघ किसी भी परिस्थिति से डरता नहीं है, चाहे शिकार कितना भी बड़ा हो। आत्मविश्वास से भरपूर होता है। धैर्य, शिकार करते समय बाघ घंटों इंतजार कर सकता है। यह सिखाता है कि सही अवसर का इंतजार करना जरूरी है। एकाग्रता, जब बाघ अपने शिकार पर नजर रखता है तब वह पूरी तरह उसी पर केंद्रित रहता है, उसे नहीं रोकता। ताकत और लचीलापन, उसकी शारीरिक ताकत के साथ साथ फुर्ती भी उसे प्रभावशाली बनाती है। इससे हमें सीखने को मिलता है कि मानसिक और शारीरिक संतुलन जरूरी है। आत्मनिर्भरता, बाघ अकेला रहता है, शिकार करता है और अपने क्षेत्र की रक्षा करता है। यह आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। सम्मान और डर का संतुलन, जंगल में
वह किसी को चोट पहुंचाए बिना अपनी मौजूदगी से सबका ध्यान खींचता है। बाघ से प्रेरणा, साहसी बनो, डर नहीं, किसी भी चुनौती से घबराना नहीं बल्कि डटकर सामना करना चाहिए। हर चीज का समय होता है, सफलता पाने के लिए सही समय और मौके का इंतजार करना जरूरी है। बिना अधीर हुए, लक्ष्य पर नजर, मन में धैर्य, एकाग्रता के साथ काम करने से परिणाम निश्चित होता है। ताकत केवल शरीर की नहीं, सोच की भी होती है। हमें अपनी सोच, दृष्टिकोण और निर्णय क्षमता को भी मजबूत बनाना चाहिए। खुद पर भरोसा रखो, आत्मनिर्भरता ही असली आत्मबल है। दूसरों पर कम और खुद पर ज़्यादा भरोसा करना चाहिए। सादगी में शक्ति, बाघ शांति से चलता है पर जब वार करता है तो सटीक। हमारी ज़िंदगी में भी शोर नहीं, असर ज़रूरी है। दोस्तों, आपकी ये बाघ वाली स्टोरी कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आपको इस स्टोरी से कुछ प्रेरणा मिला हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में।